और हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स के बाहर हैं। दो चीज़ें हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट प्योरली सिंबॉलिक है। जो उस्ताद रोशनी का काम करता था, सोसाइटी को रोशनी दिखाता था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उसी चराग के तले अंधेरा भी होता है और हम सब उस अंधेरे में डूब चुके हैं। टीचिंग कम्युनिटी इस इंसिडेंट को लेकर शर्मसार है। गम और गुस्सा हम में है कि ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, न सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बल्कि मैं कहता हूं किसी भी समाज में नहीं होना चाहिए। मगर क्यों हो रहा है? अगर ये हो रहा है मगर क्यों हो रहा है? तो इसकी कुछ वजूहात हैं। उन वजूहात को हमें समझने की जरूरत है। आज हमारा यहाँ पे हमने आज दिन को डिसाइड किया कि टीचिंग कम्युनिटी यहाँ पे आके इस चीज़ को, इस इंसिडेंट को कंडेम करे। प्योरली हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हम जिस तरह से उसका परिवार गम में मुब्तला है, पूरी टीचिंग कम्युनिटी गम में मुब्तला है। लेकिन क्या करेंगे? तालाब में अगर एक मछली होती है तो वो सारे तालाब को गंदा कर देती है, मिसाल सुनिए। लेकिन उसी तालाब को आज हम साफ करने का काम कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है। हम रास्ते में चलते हैं तो सारे लोग आज टीचिंग कम्युनिटी पे उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन आसिफ साहब, मैं वसूख से कहना चाहता हूं, सब लोग बराबर नहीं होते। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अगर किसी एक से ऐसी गलती हुई भी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम भी चाहते हैं, हम भी बेटियों के बाप हैं, हमारी बेटियों को भी घर से बाहर निकलना है। आप क्या समझते हैं कि सारे टीचर इसमें मुलविस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर खड़े हैं, और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर खड़े होने का सिर्फ ये मतलब है कि हम इंसाफ चाहते हैं। हम उस बेटी के साथ इंसाफ चाहते हैं जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो टीचर है या कोई और है। देखिए, अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसकी पूरी तरह से फेयर और फ्री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर जो भी मुलविस पाया जाए, चाहे वो कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी यहाँ पे गुहार लगाना चाहता हूँ। अब मैं वकला साहिबान से गुहार लगाना चाहता हूँ कि खुदारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को साइड पे रख के इस केस को अच्छी तरह से प्लीड करे, ताकि सोसाइटी में एक ही बार दर्दनाक सजा मिले और जो बाद में एक एग्जाम्पलरी सजा बने, और दोबारा कोई ऐसा न सोचे, ऐसा काम करने के बारे में नहीं सोचे। साथ ही साथ जब हमने आज इस दिन को इनिशिएटिव उठाया, टीचिंग कम्युनिटी ने यहाँ आने का इनिशिएटिव उठाया, कैंडल मार्च करने का इनिशिएटिव उठाया, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ साथ में अपने टीचर बरादरी का, जो आए, जो गैरतमंद थे, जिनकी गैरत जिंदा थी, वो यहाँ पे आए। और साथ ही ज्वाइंट एम्प्लॉइज फ्रंट किश्तवाड़ का, जिसमें हमारे एचडीएफ एम्प्लॉइज जो हॉस्टल में जो एम्प्लॉइज हैं, हॉस्टल से भी एम्प्लॉइज सपोर्ट करने आए, हमारे म्यूनसिपलिटी से भी सपोर्ट करने आए इस कैंडल मार्च को ज्वाइंट एम्प्लॉइज फ्रंट ने। यानी गोया सारे लोग बराबर नहीं है, सारे मुलाजिम बराबर नहीं है। आप हर बार एक ही तराजू में हर एक को तोलते हैं, ऐसा नहीं है। आज हम इसीलिए रोशनी दिखाने आए हैं कि खुदारा हम चराग दिखाना चाहते हैं उन सभी उस्तादों को जो भटके हुए हैं, और उन सभी वालिदैन को रोशनी दिखाना चाहते हैं जो भटके हुए हैं, जो अपने बच्चों की परवरिश नहीं करते हैं। और एक बार और आसिफ भाई, 7 महीने से वो लड़की प्रेग्नेंट है। क्या उसके आस पड़ोस रहने वालों को पता नहीं था? क्या उसके फैमिली मेंबर्स को पता नहीं था? क्या उसके रिश्तेदारों को पता नहीं था? तो गोया बात ये निकलती है कि इसमें और भी बहुत मुलविस है। खाली टीचर पे उंगलियां न कसी जाए, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने दिन को भी कहा, मैं अभी भी कहूंगा कि अगर वो इसमें मुलविस पाया गया तो हम इसको टीचिंग बरादरी से बर्खास्त करेंगे, उसको निकाल देंगे। लेकिन पहले फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके साथ और कौन कौन इस कांड में मुलविस है, किस बच्ची ने इसका राज छुपाया, वो एबॉर्शन किसने किया, गोया कोई और भी मुलविस है। उस बच्ची को यहाँ से बटोत में गालिबन उसकी मौत हुई, किसने पहुंचाया? वो ड्राइवर भी मुलविस है। मैं एक ड्राइवर के मुलविस होने से पूरी ड्राइवर कम्युनिटी खराब नहीं होती, लेकिन हमारी समाज को दिमक चाट रही है, हमारा समाज खराब हो रहा है। आज हमें इस समाज को साफ करने की जरूरत है। कौन लोग करेंगे? हम ही लोगों को आगे आना है, नहीं तो ये समाज एक दिन ऐसी वबा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सोशल इविल से भरा पड़ा हुआ है, और कोरोना वायरस पेंडेमिक
ठीक इस तरह से उतरी वबा तेज नहीं थी जिस तरह से ये वबा जो जिनसी इस्तेसाल हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, जो ड्रग एडिक्शन फैल रहा है। क्यों हमारे आज मॉरल एजुकेशन की कमी है, मॉरल एथिक्स की कमी है। हम डॉक्टर तो बन गए, हम इंजीनियर तो बन गए, लेकिन हम अच्छे बेटे, अच्छे वालिद और अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए। अगर आप एक अच्छे बेटे नहीं हो, अगर आपने अपने वालिद के हुकूक पूरे नहीं किए, तो आप किसी भी पोस्ट पे हो, आप IAS हो, आप डॉक्टर हो, आप केस हो, मैं नहीं समझता हूँ। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो इन चीज़ों की ज़रूरत है, रिलीजियस एजुकेशन की ज़रूरत है। वो किसी भी सेक्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। मैं यहाँ पे रिलीजन की बात अगर आती है, रिलीजियस एजुकेशन किसी भी प्रकार की आप बच्चों को दे दो तो इसी चीज़ से आप सोसाइटी को बचा सकते हो। आसिफ साहब इन्हीं अल्फाज के साथ हम बहुत गमगीन हैं, टीचिंग कम्युनिटी शर्मसार है, गम और गुस्सा हम में भी है। जितना रोष आप लोगों में है उतना रोष हम में भी है, लेकिन क्या करें, मजबूरियां हैं, CSR की बंदिशें हैं, बहुत सारी बंदिशें हैं। एक जिस तरह से एक आम आदमी बात कर सकता है उस तरह से मुलाजिम नहीं कर सकता है। मुलाजिम को बहुत बंदिशें, आप यकीन मानो मुलाजिम लेकिन पूरा इस गम में शरीक है और गम और गुस्सा हम में भी है, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं सारे, क्योंकि बहुत सारी बंदिशें होती हैं। आप समझते हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए आज हमने यहाँ पे एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च किया इन्हीं अल्फाज के साथ आप सभी लोगों का। और जितने लोगों ने इसमें शिरकत की, टीचर्स फोरम ने सपोर्ट किया, हमारे जॉइंट एम्प्लॉइज फ्रंट ने सपोर्ट किया, हमारे जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कहीं ना कहीं इंसानियत अभी भी जिंदा है।